हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम गिरिधर नागर संत मीराबाई के पद सीखने जा रहे हैं। संत मीराबाई का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। इन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपने पति मान लिया था। श्री कृष्ण आपके परम अध्याय थे। आप कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवयित्री हैं। मीराबाई पद श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने विष देकर उन्हें मारने का प्रयास किया। मीराबाई गृह त्याग करके मंदिरों में घूम घूम कर अपने भजन गाया करती थी। इनके पदों में कृष्ण प्रेम की तल्लीनता दिखाई देती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, ये सब उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इस पद के शब्दार्थ देखिए और इस शब्दार्थ के बाद हम अब इस कविता को शुरुआत करते हैं। कविता की पहला पद है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की काणी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुमन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। कठिन शब्दार्थ इसमें गिरिधर यानी कृष्ण भगवान का नाम, सिर यानी मस्तक, पति यानी स्वामी, छांडी यानी छोड़ देना, कुल यानी घराना या वंश, प्रेमवेली यानी प्रेम रूपी लता, आनंद यानी आनंद, माखन यानी दही। अब इस पद में ये जो कठिन शब्दार्थ हैं ये आप समझ लेंगे तो ये पद का अर्थ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवयित्री थी। उन्होंने कृष्णा को ही अपना पति माना था। कृष्णा को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की थी। इस पद में मीराबाई कहती हैं, मेरे स्वामी गिरिधर गोपाल हैं, वे ही मेरा सर्वस्व हैं। उनके अलावा मेरा किसी से किसी का भी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्णा के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है, वही मेरे रक्षक और पालनहार हैं। कृष्णा को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बहनों सभी कुल का त्याग कर दिया है। उन सभी से मेरा किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया है। संतों की संगति से ही मुझे कृष्णा की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो ये कृष्णा प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इस पर आनंद रूपी फल आ रहे हैं। मैंने दूध की मतनी से दही को बड़े प्रेम से मथा है। इस दही को मतकर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने जीवन को मतकर सार तत्व अथवा मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश का त्याग किया है। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है और संसार के रंग ढंग देखकर रोना आता है। मैं तो कृष्णा की दासी हूँ। अब तो मुझे तारने के लिए यानी इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। दूसरा पद, हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाम तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहिणी पिव की बाट जो वै, राख लियो मेरी,
दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इस पद के कठिन अर्थ जो है, जगत यानी संसार, प्रतिपाल यानी पालनहार, पालन करने वाला, बेर बेर यानी बार बार, विरहणी यानी विरह में जीवन जीने वाली, शरण यानी कि शरण आना। अब इस पद में मीराबाई कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंत काल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूँगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं इस भवसागर से पार उतरूँगी। मैं बार बार आपकी ही आरती गाती रहूँगी। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में घिर गई हूँ। मेरी जीवन रूपी नाव अब डूबने वाली है। आप ही मेरी नाव को डूबने से बचा सकते हो, अतः आप मेरी जीवन नैया को पार लगाओ। मैं तो आपके विरह में विरहिणी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे आपके पास आने का रास्ता बता सकते हो। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं हमेशा राम का नाम जपती रहती हूँ। अगला पद। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अणहद की झनकार से, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम पीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। पखावज, करताल, अणहद, ये जो है वाद्य हैं। अब यहाँ पर मीराबाई ने पखावज एक वाद्य यंत्र के रूप में बताया गया है और अणहद यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ को कहा है। सील यानी कि शील, अंबर यानी आसमान, घट यानी देह या शरीर को घट कहा है, पट यानी वस्त्र, ढीग यानी पास या निकट, मथनिया यानी कि दही मथने का एक साधन है। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है, अब फागुन का महीना आया है, श्री कृष्ण से अब मेरा जल्दी ही मिलन होने वाला है। कृष्णा से मिलने की मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी है, इसलिए मैं होली का त्यौहार धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखावज बजे मेरी अंतरात्मा में झंकार हो उठ रही है। उस झंकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्णा से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से श्रेष्ठ राग गा रही हूँ। रोम रोम मेरा रोमांचित हो गया है। मैंने शील और संतोष रूपी केसर घोलकर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्णा मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैंने लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है। श्री कृष्णा ही मेरे गिरिधर नागर हैं। वे ही इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे, इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। इस तरह से यह पद समाप्त हो गया है। इस पद में कृष्ण भक्त मीराबाई, इन्होंने अपने कृष्णा को ही पति माना है और उसे ही सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। कृष्णा के प्यार में दीवानी है। कृष्णा को पाने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की परवाह नहीं की थी। उन्होंने कृष्णा को पाने के लिए लोक लज्जा को त्याग दिया था और अपने आप को उनके हवाले स्वीकार कर दिया था। इस पदों के माध्यम से उन्होंने हमें यही बताने की कोशिश की है, ईश्वर के बिना व्यक्ति का अपना निजी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए व्यक्ति को ईश्वर के नाम का बार बार जप करना चाहिए। मीराबाई को कृष्णा से मिलने की उत्सुकता है। वे फागुन के महीने में आने वाला होली का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहती हैं। वे होली के रंग खेलती हैं। प्रेम रूपी पिचकारी के जरिए वे अपने आराध्य पर रंगों की बौछार करती हैं। इस प्रकार कृष्णा के प्रेम में दीवानी मीरा अपनी भक्ति कृष्णा को समर्पित करती हैं।